ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं, और आज के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं उर्मिला दी, जो कि गाजियाबाद से हैं। तो चले मिलते हैं उनसे और सुनते हैं प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस साईं के। ओम साई राम दी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आज साईं की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपके साथ करेंगे। तो आप पहले बताएं कि आप साईं से कैसे कनेक्ट हुई और कब कनेक्ट हुई? साईं को मैं पहले नहीं जानती थी। 98 नवंबर की बात होगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि उसके पहले मैं साईं बाबा को जानती थी कि नहीं जानती थी। तो मैं लोधी रोड सीआईआई में किसी काम से गई थी। तो जब मैं वहाँ से निकल रही थी, ऑफिस से बाहर आई, तो बाबा का मंदिर है वही लोधी रोड जो मंदिर है, तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी लोग लाइन में लगे हैं और फूल हाथ में लेके, दोना जो उसको लेके लाइन में लगे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची चलो मैं भी लाइन में लग जाती हूँ, कोई महान हस्ती है, मतलब बाबा है, तो उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं भी 5 रुपए का दोना खरीदी और मैं भी लाइन में लग गई। तब तक मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि बाबा की क्या स्ट्रेंथ है, कितने पावरफुल हैं, क्या है। तो बस मैं गई, आम लोगों की तरह गई, मैं भी लाइन में हाथ जोड़ के प्रणाम करके मैं भी वापस आ गई। फिर इसके बाद 99 फरवरी में ऑफिस ज्वाइन किया अपना। तो वहाँ पे मैं देखी कि वहाँ तो बहुत सारे साईं भक्त थे। तो वहाँ जाके मेरी, जैसे कहते हैं ना, कि वहाँ पे जाके मेरी भक्ति शुरू हुई साईं बाबा में। और बस बाबा को फिर मैं वहीं से जानी। अच्छा। पहला 98 नवंबर में समझो बाबा से मिलना हुआ मेरा। वो भी किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, बस मैं निकली और मैं देखी, अंदर घुस गई। वहाँ से फिर ऑफिस में जाके मेरी भक्ति शुरू हुई, जब लोगों से मिलना हुआ। जब वहाँ पे और साईं भक्त थे तो आपने साईं के बारे में सुना जाना। हाँ। अक्सर प्रसाद मिलता था, लोग जाते थे तो वहाँ से प्रसाद लाते थे। हाँ। तो उससे फिर मेरी भक्ति बढ़ती चली गई, विश्वास बढ़ता चला गया। मतलब विश्वास कैसे बढ़ा? कोई आपकी मन्नत पूरी हुई या आपने साईं से कुछ मांगा, कुछ बोला, कैसे? या फिर सुन के लोगों से, जब आपने सुना साईं क्या है, हमने प्रसाद खाया, लोगों की बातें सुनी, ऐसे बढ़ी या आपकी कोई मन्नत पूरी हुई? ऐसा हुआ कि मेरे मैनेजर गए हुए थे शिरडी, वो वहाँ से आए तो प्रसाद सबको जिसे बांटते हैं, तो तब मैं फैमिली वे में थी, मेरा छोटा बेटा होने को था। तो जो मेरे को प्रसाद बांट रहे थे, तो उन्होंने बाबा की तस्वीर भी दे दी साथ में प्रसाद के। इसकी आपको बहुत जरूरत है करके, वैसे ही उन्होंने बोल दिया। तो मैं भी बड़ी खुश, दोनों प्रसाद और वो भी लेके बहुत खुश हुई। इसके बाद जब मैं लेबर पेन में थी, तब भी मैं बाबा को बहुत याद की, जबकि मैं पता नहीं क्यों उस समय मुझे उनकी याद आई, बहुत याद आई, और मैं याद की उनको। फिर ये है 2000 की बात। फिर 2002, 2 साल बाद, मेरा बेटा, छोटा बेटा थोड़ा बीमार पड़ा। उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज किए, तो पता चला उसको निमोनिया है, और काफ़ी ट्रीटमेंट चलता रहा, ऑलमोस्ट 15-20 दिन, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा था। फिर हम लोग, डॉक्टर ने और भी उसके टेस्ट वगैरह किए, तो देखा कि उसके लंग्स में एब्सेस है। तो उन्होंने कहा इसके लिए इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उन दिनों फिर मेरी भक्ति बाबा के लिए, जैसे कहते हैं ना, ऑफिस में भी लोग थे, तो लोग भी मुझे एडवाइस करते थे कि बाबा की से मतलब प्रे करो, इस तरह से। फिर उसको हम लोग लेकर गए, उस हॉस्पिटल से हम दूसरे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जब वहाँ ले गए, तो जिस बेड पे मेरा बेटा था, बगल वाले बेड पे बहुत बड़े साईं भक्त थे, उनका भी बेटे को सेम इशू था। तो जब मैं हॉस्पिटल गई ना, तो मुझे लगा कि अब मेरा बेटा शायद हॉस्पिटल से, जो मैं पहले जिस हॉस्पिटल में था, मुझे लगा कि अब यहाँ से हम डिस्चार्ज करके घर ले जाएंगे, लेकिन हमें जाना पड़ा दूसरे हॉस्पिटल में। तो मैं वहाँ बैठ के बहुत रो रही थी कि मैं क्या चाहती थी और कहाँ पर आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बहुत सही जगह आए हो, और ये भगवान की मतलब मर्जी रही होगी, आपको यहाँ पर लाए। और वो इतने बड़े भक्त थे कि उनके घर के फैमिली मेम्बर रोज लोधी रोड मंदिर जाते थे और वहां से उदी लाते थे, उनके बेटे को देते थे। तो उन्होंने कहा कि आप भी ऐसा करो, बाबा की उदी दे दो इनको। तो मैंने कहा जब तक आप हो, आप इसको उदी दो, आप अपने बेटे को देते हो, इसके बाद इसको भी दे दो। इस तरह से मैं जो है मेरा बेटा थोड़ा स्टेबल होने लगा। वहाँ के बाद क्या हुआ कि मेरे बेटे को ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। तो हम लोग
ऑपरेशन थिएटर में ही, मतलब वो अंदर तो नहीं गया था, जहाँ वेटिंग एरिया होता है हम लोग वेट कर रहे थे, पूरा उसकी तैयारी हो गई थी, वेटिंग नेक्स्ट उसका टर्न आना था। इसी बीच हमें फ़ोन आया अंदर से कि आज उसका ऑपरेशन नहीं होगा, उसको डेफर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे का जो है ना हेल्थ काफ़ी स्टेबल हो गया था जब तक। उस बीच में उनके पास कोई बहुत मेजर केस, छोटे 7 डेज ओल्ड बेबी का आ गया था, लड़की का, तो उनको वो इमीडिएट लेना था वो ऑपरेशन। तो इस बीच में हम लोग उस बच्चे को लेकर मतलब हमें वहाँ से आ गए, हम लोग वार्ड में आ गए। तो फिर हमने डॉक्टर से वहाँ रिक्वेस्ट किया कि हम लोग काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में हैं और हम 1-2 दिन के लिए ऑफिस जाना चाहते हैं, 1 आध दिन के लिए। हम दोनों वर्किंग हैं, तो हम 1-2 दिन के लिए, 1 आध दिन के लिए हम मतलब ऑफिस जाके थोड़ा अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, लेकिन आप अगले दिन आ जाना, आपको कल सुबह तक आ जाना डॉक्टर के राउंड से पहले। तो हम लोग गए, हम लोग बेटे को लेकर आ गए। उसी बीच में हमने क्या किया कि उसको मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा वहाँ पे जाके दिखाए शाम को। तो वहाँ पे जाके दिखाए तो एक्सरे वगैरह किए डॉक्टर ने। फिर डॉक्टर ने एक्सरे रिपोर्ट वगैरह जब उन्होंने सब देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो इसका बिल्कुल लंग्स बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई ट्रेस भी नहीं है किसी निमोनिया का या किसी एब्सेस का, इज परफेक्ट एंड ही डजंट नीड एनी ऑपरेशन। हम लोग जो है वहाँ से वो रिपोर्ट लेके नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम हॉस्पिटल पहुँच गए। फिर हम डॉक्टर को पहले ही बता दिए, जो सुबह आए थे डॉक्टर, उनको हमने बोला कि ऐसे रिपोर्ट आया है। और इस बीच में क्या होता था, जब भी मैं टाइम मिलता था मैं बाबा को याद करती थी और मैं बस उनसे ये पूछती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारे अंदर शक्ति है जो तुम इसका ऑपरेशन जो है रोक लोगे। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती और बाबा से ही कि क्या तुम रोक सकते हो, मतलब मेरे पास और चैलेंज कर रहे थे आप, बस मैं ये, क्या तुम रोक सकते हो इसको। मतलब हम लोग इतने बड़े हॉस्पिटल में है, इंडिया के बेस्ट एंड बिगेस्ट हॉस्पिटल में है, क्या वहाँ से मैं उसको वापस ले जा सकती हूँ विदाउट ऑपरेशन करके, ये मेरा हमेशा सवाल रहता था बाबा से। तो इसके बाद हम लोग फिर आए, अगले दिन आए हम लोग जब सुबह, फिर डॉक्टर को दिखाए। फिर डॉक्टर तो इस तरह से मानेंगे नहीं किसी का रिपोर्ट, फिर उन्होंने भी अपना टेस्ट वगैरह कराया और पूरा वो पैनल बैठा, उस चीज़ को उन्होंने जो भी स्टडी किया, जो भी किया, फिर उन्होंने कहा ठीक है हम जाने दे रहे हैं, बट 15 दिन बाद आप लोग आके इसको दोबारा से कोई उन्होंने टेस्ट बताया, वो टेस्ट करके फिर हम आपको फाइनल हम उसको अप्रूवल देंगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग आए, इसके बाद हम लोग कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराए, सब ठीक होता रहा, बस बाबा की कृपा से वो ठीक हो गया। लेकिन वो बच्चा थोड़ा वीक था, क्योंकि इतना बड़ा वो मेजर मतलब चेस्ट का उसका था, उसका फिर तब तक हम होम्योपैथिक मेडिसिन उसका चल रहा था, साथ साथ होम्योपैथिक चल रहा था। हम उसको ऊदी भी दे रहे थे होम्योपैथिक मेडिसिन, प्लस जो हॉस्पिटल से जो मेडिसिन मिल रहा था वो सब चल रहा था। वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वीकनेस की वजह से वो बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेता था। एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार था, ये मेरे ख्याल से 2007 की बात होगी, इस तरह से। तो मैं उसके पास बैठी थी ना, मैं बहुत रोने लगी, क्योंकि बाबा आपने तो सब कुछ ठीक किया, बट ये इतना बीमार रहता है, उसका स्टडी भी बहुत सफ़र करता था और हेल्थ वाइज भी बहुत डाउन रहता था। तो उसी रात क्या हुआ कि मुझे एक सपना आया कि मैं एक थोड़ा भीड़ भाड़ जगह पर हूँ और मैं सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ और फिर एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर से फिर मुझे 4-5 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, एक ऐसे गोला सा बना हुआ है, वहाँ पे मुझे बाबा से मिलना है। मैं गई तो वो जगह बिल्कुल खाली मिला, बाबा नहीं थे वहाँ पे। फिर मैं उतरी और उसी नीचे उतर के फिर मैं दूसरी तरफ और उसी कॉरिडोर में और आगे जाके दूसरी सीढ़ी थी, वहाँ से उतर के मैं आ गई। फिर मैं जब रास्ते में जा रही थी तो बाबा आए और मेरे गोदी में मेरा बेटा था, सपने में जो मैं देख रही थी बेटा था, और बाबा आके उसको ऐसे पकड़े और फिर हम लोग के साथ थोड़ी कदम लिए। इसके बाद तो फिर सपना ख़त्म हो गया। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ये सपना बताई। इसके बाद कुछ सालों बाद क्या हुआ, इसके भी काफ़ी 5-6 साल बाद फिर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया, ये एक होम्यो हीलर करके ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में है, यूसुफ सराय जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, उनके बारे में बताया, वहाँ पे आप दिखा दो, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम वहाँ गए दिखाने के लिए उनको, और मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। तब तक मेरे को ना वो सपना बिल्कुल दिमाग से डिलीट हो गया था, एक तरह से डिलीट नहीं कहेंगे बट वो कहीं दब गया था, जो मुझे ध्यान नहीं रहा कि ऐसे बाबा ने सपना दिया है और ये ठीक हो जाएगा, मुझे दिमाग में वो था ही नहीं मेरे।
एक दिन क्या हुआ, मैं बुक फेयर से हम लोग हर साल बुक फेयर जाते हैं, प्रगति मैदान में इंटरनेशनल बुक फेयर लगता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ से मैं कुछ मैगजीन्स लाई साईं बाबा के, जो साईं बाबा का स्टॉल था, वहाँ से मैं कुछ मैगजीन्स लेकर आई। उनमें साईं कृपा करके एक मैगजीन, तो मैं वो पढ़ रही थी मैगजीन। तो उसमें किसी ने अपनी स्टोरी लिखी थी, जिनको बाबा ने सपने में आके उनके मदर का शायद कैंसर का प्रॉब्लम था, जो भी वो पूरा ठीक कर दिया, जो जैसे वो सपने में उन्होंने देखा उस तरह से पूरा हील हो गया उनका। तब मुझे स्ट्राइक किया कि अरे जो मैं डॉक्टर को दिखा रही थी, वो जो जगह था, जो वो बिल्कुल वैसी था जहाँ मैं जो सपने में देखी थी। वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल वैसी, वहाँ भी 2 सीढ़ियाँ, एक तरफ से चढ़ो, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है जहाँ हम इसको बाद में दिखाए थे। तो वहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ भी 2 सीढ़ियाँ हैं, एक तरफ से जाओ और आप एक लंबा कॉरिडोर है, फिर वहाँ से दूसरी तरफ से भी निकल सकते हो। तब मुझे स्ट्राइक किया, ये तो बिल्कुल वैसे ही जगह है जैसा बाबा ने मुझे सपने में दिखाया था। एग्जैक्ट सेम नहीं, बट ऑफ कोर्स क्वाइट सिमिलर टू दैट प्लेस। तो तब मुझे ध्यान आया कि ये तो वही जगह है। बाबा ने पहले दिखा दिया था कि ऐसी जगह है जहाँ पे इलाज होगा। इसके अलावा क्या हुआ है, फिर कुछ दिन पहले बाद में, जैसे वहाँ 5-6 महीने की ट्रीटमेंट चलाई हुई मैंने दवाई। एक दिन क्या हुआ, मैं दवाई ले रही थी, वहाँ डॉक्टर कहीं और देखते थे और दवाई जहाँ से हम कलेक्ट करते थे वो अलग जगह था। तो विंडो के पास ना एक मुझे कार्ड मिला नहीं, किसी ने लगा रखा था विंडो के बगल में, और उसमें लिखा था, तेरे आंखों से निकले आंसू मोती बन मुस्कुराएंगे, श्रद्धा और सबूरी से सपने सच हो जाएंगे। वो बाबा की तस्वीर लगी थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, मतलब बाबा वहाँ किसने लगाया, क्यों लगाया, वो जब कोई और मैं इतने दिनों से मैंने कभी नहीं देखा था, उसी दिन देखा मैंने। इसके बाद जो भी बाबा की कृपा थी वो बिल्कुल ठीक हो गया। 1-1.5 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कब, मैं कुछ बाबा की वीडियोस देख रही होंगी, तो उसमें मुझे एक वीडियो मिला जिसमें डॉक्टर केशव भागवंत गावनकर, जो बाबा के परम भक्त में से एक आते हैं, उनको अन्ना साहिब भी कहते हैं, साईं सच्चरित में इनको अन्ना साहिब करके। ये जब 7 साल के थे तो बहुत बीमार पड़े थे, बहुत हाई फीवर था उनके, क्योंकि उनकी अपनी फैमिली में डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे उनके चाचा ताऊ जो भी। तो वो भी काफ़ी ट्रीटमेंट किए, लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा था बच्चे की हेल्थ में, और वो अनकॉन्शियस सा रहने लगा था। तो उनके जो डॉक्टर जो अंकल थे वो बाबा के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो उनके पास बाबा की उदी और तीरथ जो बाबा के चरण को धो के जो जल होता वो लाके डॉक्टर दाभोलकर जो हेमंत पंडित जी थे, उन्होंने शायद दिया उनको, और उन्होंने कहा कि इससे बाबा की प्रेयर करो, हो जाना चाहिए ठीक। तो वो लोग ले आए और उनको मिला, तो लाए घर में, और बाबा की सब लोगों ने बहुत प्रे की फैमिली में। उनकी रात को क्या हुआ, उसी रात को क्या हुआ, जो बच्चे की बुआ थी उनको सपना आया कि बाबा आए हैं और बच्चे के सिर से पैर तक उसको छुए हैं। अच्छा। हाँ, और कहा कि ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बाबा के जो वर्ड थे, अल्लाह मालिक के, बिल्कुल ठीक कर देंगे करके। अगले दिन सुबह बच्चे का बिल्कुल बुखार उतर गया, बिल्कुल ठीक है, कॉन्शियस भी हो गया। जो मैं वीडियो में सुनी और फिर उसको बाद में मैंने काफी गूगल करके उस स्टोरी को और आगे जो पढ़ा उसके बारे में, उससे मैं बता रही हूँ। तो बुखार तो उतर गया, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि बच्चे के चेस्ट में ना पस निकलने लगा, लेफ्ट साइड से ना चेस्ट से पस निकलने लगा। वो था कि जो अंदर भी था वो सब बाहर निकलने लगा, और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा। तो जब मैं ये सुनी ना, तब मुझे ध्यान आया कि अरे मेरे बेटे के साथ भी तो हुआ, देखो सपना आया। इसके बाद ऑपरेशन तो हुआ नहीं, वो वहां से हम लोग निकल आए। इसके बाद उदी हॉस्पिटल में उदी देने के लिए बिल्कुल बगल वाले बेड पे, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट, एंड इतने अच्छे लोग थे वो लोग, बाबा के भक्त थे, महाभक्त जैसे कहेंगे। वो लोग मिले, उदी दिए, बेटा ठीक हुआ, उसको हम लेकर आए। इसके बाद होम्यो हीलर गए वहाँ पे वो बाबा को मिला कि तेरे आंखों से निकले आंसू मोती बन मुस्कुराएंगे, श्रद्धा और सबूरी से सपने सच हो जाएंगे। वो, और फाइनली ये जब मैंने देखा, वो मेरे बेटे को भी है ना, कुछ दिनों बाद वो पस निकलने लगा, लेकिन हम लोग कहीं दवाई नहीं, कुछ नहीं कराए, वो अपने आप हम लोग घर में उसको बैंडेज करने लगे, ड्रेसिंग करे, और वो ठीक हो गया थोड़े दिनों बाद। बट सेम स्पॉट से उसको भी काफी अपने आप
पस जो निकलने आपने लगा। स्टोरी बिल्कुल पढ़ी थी सेम same to वैसा ही same, आपके हाँ, बेटे के मेरे साथ हुआ था। बस उनका 7 इयर्स के एज में हुआ और हमारे घर में मेरे बेटे का 2 साल की एज में 2 हुआ, साल की एज में हुआ। अरे वाह! और इतना सब कुछ, इसको मैं क्या कहूँ, हाँ, उसी की लीला थी, बाबा के लिए उसी ने। तो तब से मेरी उनके लिए भक्ति बढ़ गई। कोई मतलब इफ एंड बट होता ही नहीं है। इफ तो मतलब तुम हर जगह तो मेरे साथ रहे। हाँ, तो और क्या कह सकती हूँ जैसे उदी के लिए साथ वाले बेड पे पे वो मिल थे गए। जो साईं डिवोटी थे, है ना? और आपके ऑफिस में भी सब साईं डिवोटी थे। डिवोटी। हाँ, तो बिल्कुल। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। भाई टेस्टिंग लेनी थी, बस मैं उससे एक ही सवाल की, तू हाँ, ठीक कर सकता है ना, बस उसने किया, उन्होंने किया, करके दिखाया। वो दिखाया। वाकई में सुप्रीम पावर है। हम हमेशा यही बोलते हैं कि साईं सच में एक सुप्रीम पावर है। वो करोड़ों भक्त हैं साईं के, करोड़ों, और वो हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। कोई भी बच्चा निराश नहीं होता है। मेरे लिए तो साईं क्या कहूँ, जैसे कहते हैं ना, आजकल कुंभ का मेला चल रहा है, वहाँ त्रिवेणी है। मेरे लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ये मेरे लिए वो है, साईं है। ये मेरे लिए त्रिवेणी है। मेरे लिए हाँ, मतलब मेरी जो बुराइयां है, मेरी तकलीफ है, उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं। पालनहार तो है ही सृजन, पालनहार। और बल बुद्धि विद्या वही देने वाले हैं। तो वो ब्रह्मा हुए, पहले तो तीनों वही हैं। बस जब मैं किसी भी रूप में भगवान को याद करूं तो मैं साईं के चरणों में ही, मतलब ध्यान मेरा साईं के चरणों में रहता है। लेकिन चाहे मैं शिव की आराधना करूं, चाहे हनुमान जी की करूं, चाहे अपने कान्हा जी की करूं, किसी की भी, बट मेरा सिर जो है साईं के चरणों में ही रहता है। ये रहता है। बाबा सच में है ही बहुत प्यारे। हाँ, ये मेरे लाइफ का मेजर टर्निंग था। जो मतलब मुझे ये सब प्रॉब्लम 2 साल की एज में ही आई आपके 2 बेटे साल को? 14th को उसका बर्थडे था, मेरे ख्याल से 25th या 26th फेब में, मतलब जस्ट 2 साल का कुछ दिन का था, तभी ये प्रॉब्लम आई। तो वो ओदी कैसे देते थे आपको, आपके बेटे को, जब वो सिंपली मुंह हॉस्पिटलाइज्ड? में डाल देती थी थोड़ा सा। अच्छा, हाँ। पानी में मिक्स करके नहीं, या ऐसे एज नहीं, वो इट? सिंपली जैसे चटा देती थी चटा उसको, देते थे। इस अच्छा। तरह से। जैसे आपने सुना ही होगा कि बाबा अपने बच्चों की, अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि वाकई में साईं परीक्षा लेते हैं तो क्यों लेते हैं? परीक्षा क्यों लेते हैं वो तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो परीक्षा लेते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बहुत स्मोक करते थे, और मेरे घर में जो है ना, ये स्मोकिंग का कारण का एक लड़ाई का कारण होता था। लाइक कोई और इशू होता ही नहीं था, जो भी है स्मोकिंग की वजह से शुरू होता था। तो मैं बहुत जैसे मेरे फादर इन लॉ थे, मैं उनसे भी बहुत कहती थी कि आप इनसे कहिए कि स्मोकिंग छोड़ दें। वो कभी उनको बोलते नहीं कोई नहीं, ठीक है, वो छोड़ देंगे। वो जो है थोड़ा परेशान रहते हैं, जॉब प्रेशर है, हो सकता है इस वजह से स्मोकिंग करते हो, तुम उसके लिए चिंता ना करो, ठीक हो जाएंगे। मैं उनको हमेशा कहती थी आप उनको कहिए मैं हूँ आपके साथ, वो कुछ नहीं आपको बोलेंगे। मतलब हम लोग इस तरह से करते थे। क्या हुआ कि मैं बाबा के पास गई, तो एक बार तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं लिस्ट बना के ले जाती हूँ कि बाबा के यहाँ जाके मुझे क्या बोलना है, अच्छा। मुझे शिरडी में क्या करना है, मुझे हर चीज़ मैं लिस्ट बनाती हूँ, मतलब 10-15 चीज़ें होती हैं जो करना है, सब कुछ। तो सबसे मैं बना के ले गई होंगी, मतलब मैं भूल गई। मैं वहाँ पे शिरडी में जब आप अंदर घुसो बाबा के पास, तब तो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल, हाँ? हाँ। इतने हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि वो ध्यान नहीं रहता कि हम कुछ सोच कर भी आए हैं वहाँ, जो भी है। तो इसके बाद मैं आ गई बाबा के यहाँ से, जो भी था सब कुछ जो भी मैं करके सोच के जाती हूँ, सब मैं पूरा करके आती हूँ। जिनसे मिलना है, कहाँ पे दान करना है, क्या करना है, उदी कहाँ से लेना है, सब कुछ मैं करके आ जाती हूँ। तो मेरा दूसरा प्लान बनने लगा शिरडी जाने के लिए, थोड़ा जल्दी था, जैसे मैं 1 साल के अंदर काफी पहले ही। तो आपको याद होगा 11 फेब को हम लोग प्लान कर रहे थे शिरडी के लिए, आपके साथ ही मैं सोच रही थी कि मैं चलूंगी। तो 11 फेब को रात को शायद 10-11 बजे हम लोग बात कर रहे थे टिकट की। तो 12th की सुबह सुबह 8 बजे के करीब में मेरे हस्बैंड को चेस्ट में पेन शुरू हुआ। और देखो क्या होता है कि मैं ना सुबह किचन में लगी रहती हूँ, तो उस समय मैं ना कुछ भजन ईयरफोन लगा के भजन सुन रही होती हूँ। उस दिन पता नहीं बाबा की मर्जी थी कि मैंने भजन ही नहीं लगाया, पर काम में ऐसे लगे मैंने ध्यान ही नहीं रहा। और फिर नहीं तो
कई बार होता है ना, आप इतने एनग्रॉस हो जाते हो भजन में कि आपको आगे पीछे का कुछ आसपास का नहीं पता चलता है। पता चलता। तो मैं बीच में किसी काम से मैं हस्बैंड के पास गई, देखा तो वो कह रहे हैं मेरे को पेन हो रहा है। तो हम लोगों को पहले तो लगा नहीं ऐसे, मैं सोची शायद कुछ ऐसे छोटा मोटा गैस वैस का इशू होगा, लेकिन हम लोग फिर गए कि हॉस्पिटल चलते हैं, ले चलते हैं। तो पड़ोस में हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन लोग के साथ हम लोग गए हॉस्पिटल। और सब कुछ ऐसे ना जैसे कि बाबा ने सब कुछ रास्ता खोल रखा है, कोई कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं। हॉस्पिटल भी पहुंचे तो बिल्कुल डॉक्टर जिसे कहते हैं ना तैयार हैं। जैसे मैंने बताया ना बेटे के समय की बेड बिल्कुल जैसे तैयार है, बगल में ही दिया बिल्कुल साईं भक्त, ऐसे वहां भी तुरंत गए, फटाफट टेस्टिंग हो गई, फटाफट उनको ऑपरेशन के लिए वो एंजियोग्राफी वगैरह के लिए ले गए। तो उनका हार्ट अटैक निकला, ब्लॉकेज था। तो उस समय आपको याद होगा कि मैं जब नीचे जब फॉर्म वगैरह भरी थी उसी समय मैंने आपको फोन किया। तो मैं फोन अपने पापा को करना चाहती थी कि इस तरह से पापा ऐसे हो गए, बट उनके पास फोन आपका नंबर दब गया। और फिर मैंने आपको बताया कि बाबा के लिए एक जोत जला दो, प्रे करो, इस तरह से। तो बाबा की मर्जी थी, बाबा की मर्जी थी। तो मैं बाबा के पास रिक्वेस्ट डाल के आई थी कि इनकी स्मोकिंग छुड़ा दो। तो मैं तो अगला प्रोग्राम बनाने लगी कि बाबा के पास जाना। तो बाबा ये कह रहे होंगे कि तू अगला प्रोग्राम बना रही, तेरा तो मैंने अभी इच्छा पूरा ही नहीं किया, तेरी जो मन्नत थी वो तो पूरी हुई नहीं। तो एनीवे सब कुछ ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। वहाँ पे मैंने डॉक्टर से बात किया, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर से बात किए, और स्मोकिंग सेसेशन सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ से वो ट्रीटमेंट भी हुआ। और वो बिल्कुल स्मोकिंग आज तक 2 साल हो गया बिल्कुल नहीं, मतलब अब उनका बिल्कुल मतलब उस तरफ कोई इंटरेस्ट या कोई वो भी नहीं, चाहत भी नहीं जाती है कि मैं स्मोक करूं या कोई और स्मोक करा तो देख के उनकी मन करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली जैसे क्लियर फ्रॉम माइंड एंड बॉडी उस तरह का हो गया है। तो फिर इसके बाद मैं बाबा के पास गई, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैंने बाबा से कभी मांगा है कि बाबा ये स्मोकिंग इनका छुड़ा दो। तो क्या हुआ कि जैसे मैं जब दूसरी प्रोग्राम बनाने लगी जाने के लिए, तो मैं वो डायरी जिसमें मैं लिखती हूँ कि क्या क्या करना लेके जाती हूँ, वो मेरा डायरी है। तो उस डायरी को मैं निकाली, तो ऐसे देख ली कि पिछली बार मैंने क्या क्या बाबा से मांगा था। तो देखा तो सबसे पहला जो नंबर था ना मेरा, जो था वो देवेंद्र स्मोकिंग। मेरे हस्बैंड का नाम देवेंद्र है, मैंने कहा देवेंद्र स्मोकिंग। और मेरी फ्रेंड जो है पड़ोस में रहती है, वो आई तो मैं उनको बताने लगी, देखो ये पहला नंबर ये है। और बाबा ने कर दिया। तो बाबा की लीलाएं तो हमने हमारे समझ के मतलब ऊपर है, हम लोग नहीं समझ सकते। तो बाबा की झटका तो देते हैं, लेकिन आपने साईं सच्चरित्र में भी पढ़ा होगा जिसमें गुरु की महिमा बताई गई है कि गुरु जो है हाथ पकड़ लेते हैं, वो खड्डे तो होंगे लेकिन वो खड्डे में गिरने नहीं देंगे। तो बस वो बाबा की वही है, उनकी मर्जी से ही हम सब कुछ करते हैं और सब कुछ चलता है। क्योंकि वो मुसीबत तो आई, अटैक हुआ, जैसे प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल गए, उसी के बाद आपका वो स्मोकिंग का वो भी सब साथ ही साथ हुआ। और मुझे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कोई मुझे स्ट्रेस आया, ना कोई टेंशन आई कि हस्बैंड को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ भी नहीं। बस पता नहीं क्या, जैसे कहते हैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कोई है, मेरे साथ है, वो लगा रहा। तो मैं बिल्कुल घबराई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना तो कोई मेरे अंदर कोई डर रहा। और बाबा एक हौसला रहता है कि हमारे पीछे एक है, एक सुप्रीम पावर है जो हमेशा हमें चला रही है और वही हमें हिम्मत दे रही है हर चीज से लड़ने की, एक हौसला बना के रखने की ना। तो आपने जैसे साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा ना, जो जिसमें गुरु की महिमा, जब किसी ने पूछा गुरु की क्या जरूरत है, तो बाबा ने कहा है ना कि गुरु रास्ता दिखाता है। आप पहाड़ों के बीच से निकलेंगे, जंगल के बीच से निकलेंगे, लेकिन जो है जो गुरु होते हैं वो हमें पकड़ लेते हैं, सही रास्ते की तरफ ले जाते हैं। हम कहीं गिरे नहीं, खड्डे में या कोई भी खाई में गिरे नहीं। बस बाबा वैसी है कि झटका तो देते हैं, जो बाबा भी कहते हैं कि जो है किस्मत में वो तो झेलना ही है उससे, लेकिन हम उसको स्मूथ मतलब तुम्हें वो झटका देंगे लेकिन गिरने नहीं देंगे। तो बाबा भी के साथ रहता है, मैं अपनी बात कह रही हूँ कि बाबा के साथ रहता है। तो झटका आया लेकिन डगमगाने नहीं दिए, ना मेरा विश्वास डगमगाया, ना तो मतलब वैसे, हाँ बिल्कुल। और हमारी भक्ति और दिन पर दिन बढ़ती गई। कविता आपको याद होगा, मैं जब मैं उसमें आपको मैसेज डाली थी कि मेरा अभी बाबा से बुलावा नहीं आया है। वो पता क्या है, मेरे हस्बैंड उस समय ऑपरेशन उनका चल रहा था, एंजियोग्राफी, और मैं बैठ के ये लिख रही हूँ और मैं रो रही हूँ, इसलिए कि मेरे को बाबा के पास जा नहीं पा रही हूँ। मतलब अब मैं सोच के हैरान होती हूँ कि
मतलब मुझे बाबा के हाथों में तो उनको सौंप दिया। मैंने कहा सौंप कि दिया। बाबा आप तो है उनका ख्याल रखने के, लेकिन आपने मेरा प्लान कैंसिल कर दिया। कैंसिल कराया, उसलिए मुझे रोना आ रहा था। हाँ। ये मुझे अभी भी क्योंकि आपको ना अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो इंट्यूशन था हाँ, कि उनको कुछ नहीं होगा, होगा। साईं उनको बिल्कुल ठीक हाँ, करेंगे, पर हाँ मुझे शिरडी जाना तो हाँ, मेरा वो कैंसिल हो गया। उसी वाले मैंने वो उदी दे दिया था जब उनको दर्द हो रहा था ना, तो मैंने उनको फटाफट उदी दिया। तो बस जो भी मैं कहूँ कि बाबा ने एक हमारी परीक्षा लेनी थी उन्होंने, या एक हमारे जो मेरे इतने सालों से जो मैं बाबा से कंप्लेन करती थी या मैं हस्बैंड को कंप्लेन करती थी, वो कंप्लेन भी हटा दिया। हटा दिया। और अभी यहाँ पे मैं यही बचा चीज भी लिया। कहूंगी, जैसे ऊदी पे एक वीडियो हम लोगों ने भी बनाई है। बहुत से लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि छोटे बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी आपने सुना है उर्मिला दी का कि जब इनका बेटा बीमार था, हॉस्पिटलाइज्ड था, उस टाइम भी वो उन्हें ऊदी देते थे। तो ऊदी ज़रूर देना चाहिए। बीमार हैं ठीक है, आप थोड़ी दो, बिल्कुल कण दो, पर दो ज़रूर। सही बात है ना दी? क्योंकि ऊदी तो संजीवनी है और 100% काम करती है। करती है। अभी जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमारे घर में हम ये देवी देवता मानते हैं, हमारे ये इष्ट हैं, तो हम साईं की पूजा कैसे करें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे कर सकते हैं वो? मेरा अपना एक इंसिडेंट है। हाँ, हम रोहिणी में रहते थे, तो वहाँ रोहिणी में एक बाबा की बहुत बड़ी मंदिर है। हाँ तो जी। मैं वहाँ बहुत जाया करती थी। एक दिन मैं जाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से मैं शायद जा नहीं पा रही थी। हम्म, तो मेरे को उस दिन मंदिर जाना ही था, क्योंकि अंदर से इच्छा उठ रही थी कि मुझे आज मंदिर जाना है। तो मेरे घर के पास ही बालाजी मंदिर, तो मैं सोची चलो वहाँ नहीं जाके मैं बालाजी मंदिर हो आती हूँ। लेकिन वो मन में ना गिल्ट आ रही थी कि बाबा मुझे तो आपके पास आना था, आपके पास आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे मैं हाँ, यहाँ जा रही हूँ। उस तरह की बातें ध्यान में आ रही थी। तो ठीक है, मैं मंदिर गई, मैं वहाँ से बालाजी मंदिर होके आई घर में। तो उन दिनों सीरियल चलता था मेरे साईं। मेरे साथ। तो मैं मंदिर से आई तो मैं टाइम हो गया था, तो मैंने ऑन किया टीवी, तो मेरे साईं चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि जो बाबा के प्रांगण में, द्वारका माई के प्रांगण में हनुमान जी की कीर्तन चल रही थी। अरे मतलब हनुमान जी को पूरा बिठाया, वहां पे उनकी मूर्ति बिठाई और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते कि तू चाहे वहां जा चाहे यहाँ जा, मैं या हाँ, वो एक यहाँ पर है। भी है, मैं चाहे मेरे को वहां कर ले या उनको यहाँ कर ले, हाँ, सब सब बराबर है एक है। सब। तो मैं मानती हूँ कि बाबा मेरे लिए हाँ, इस युग के अवतार हैं, और बिल्कुल। सारे देवी देवता से जो हम मांगते हैं वो इनसे भी मिल जाता है। हाँ, हाँ। तो मेरे लिए तो मैंने जैसे बताया, मेरे लिए तीनों भगवान एक में है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैं वैसे मानती सभी को हूँ, लेकिन मैं जब मेडिटेशन भी करती हूँ जैसे किसी भी देवी भगवान का, तो मेरे जो बाबा के चरण होते हैं मेरे दिमाग में। मेडिटेट तो मैं जिस मंत्र पे कर रही थी या जो भी मैं, लेकिन बाबा के पास ही बैठ के करती हूँ मैं मेडिटेशन। तो मेरे लिए ये है कि मैं इनको इस युग के अवतार ही मानती हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में कौन से देवी देवता या किस इष्ट की पूजा कर रहे हैं, मन में भाव होना चाहिए, तो आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर साईं का मन है आपकी पूजा करने का तो आप कर सकते हैं। सभी एक हैं, सबका मालिक एक है। जैसे आप शिरडी तो गए होंगे, कितनी बार गए? सबसे पहले मैं शिरडी 2004 या 5 में गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसके बाद फिर काफ़ी सालों तक मैं गई नहीं। मेरा मन तो करता था, लेकिन बस किसी न किसी वजह से मैं बन नहीं पाया मेरा प्रोग्राम। इसके बाद मैं बाबा से बहुत प्रे करने लगी। बाबा मुझे एक्चुअली जब मैं शिरडी गई थी ना, क्या हुआ वहाँ बहुत भीड़ थी, तो मैं बाबा से कहती थी बाबा मेरे को इतना भीड़ में मत बुलाओ, इतना मैं आपके वहीं पे दर्शन कर लूँगी, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं दर्शन कर लूँगी, बहुत भीड़ होती है, मैं नहीं। मेरे को थोड़ा सा भीड़ से थोड़ा सा मेरे को एंग्जाइटी इशू है। अच्छा। हाँ, मैंने कई बार नोटिस किया है। तो मैं इस तरह से प्रे की, तो मैंने देखा कि मेरे को मौका नहीं मिल रहा था बहुत सालों से। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मैं अगर किसी भी मंदिर में जा रही हूँ बड़े से, चाहे मैं वैष्णो देवी गई, चाहे मैं गोल्डन टेम्पल गई, कहीं भी मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं मिली। अच्छा। मैं गोल्डन टेम्पल भी गई, मैं आपको बताऊं कितनी भीड़ होती है वहाँ पे। बहुत भीड़ होती है। मैं उस दिन गई जिस दिन पंजाब बंद था, और हम लोगों को ये पता ही नहीं कि पंजाब बंद है। और बड़े मजे से हम लोग गए और दर्शन किए। और मैंने कहा आज क्या हो गया, यहाँ पे भीड़ नहीं है, बिल्कुल पार्किंग खाली, कुछ इस तरह का। मतलब बाबा ने मेरे को हर जगह ऐसे टाइम पे भेजा जहाँ पे भीड़ नहीं होती थी। वैष्णो देवी भी गए तो रात को एकदम जब मंदिर बंद होने के जब थोड़े से ये
जो कहते हैं भक्त लोग रह गए, तब हम गए। मतलब हम पैदल चढ़ के गए, लेकिन हम ऐसे टाइम पे पहुंचे जब बहुत थोड़े से, बिल्कुल बाथरूम वगैरह बिल्कुल खाली, आराम से नहाओ, कोई एक भी बंदा नहीं। अच्छा। रात को 10 बजे के करीब हम लोग सब कुछ दर्शन वर्शन किए, अब उसके बाद किए। तो बाबा ही रास्ता ऐसे बनाते थे कि तुझे भीड़ नहीं मिलेगा और तेरे को दर्शन भी हो जाएगा अच्छे से। ये था। लेकिन फिर बाद में जैसे होता ना, कितने दिनों से मैं गई नहीं, तो मैं बार बार बाबा से कहती थी, बाबा मेरे को शिरडी कब बुलाओगे, कब बुलाओगे। तो फाइनली उन्होंने एक दिन मुझे सपना दिया कि बाबा मेरे को ऐसे मैं जा रही हूँ, वो आगे से आ रहा है और मेरे को गले लगाए वो। तो उस साल फिर मैं 2022 में मैं शिरडी गई, मई के महीने में। तो मैं आरती के लिए सुबह सुबह ना जैसे नहा धो के 2 बजे 2:30 बजे मैं लाइन में लग जाती थी, बैठ जाती थी सुबह के 2 बजे 2:30 बजे। तो बस एक दिन क्या हुआ कि मेरे ख्याल से वो मेरा लास्ट डे था, या एक दिन पहले, निकलने से एक दिन पहले का था, या उस दिन लास्ट डे था। तो मैं बैठी थी हॉल में, आपने देखा होगा हॉल में कितने लोग होते, 1000 के करीब तो लोग बैठे होते हैं। तो मैं भी बैठी थी वहीं पे। तो आरती शुरू होने से पहले एक कुत्ता आया मेरे पास, सबको इतनी भीड़ के बीच में मेरे पास आया और मेरे को बार बार चाटने की कोशिश कर रहा है, और मैं भी उस कुत्ते को सहला रही हूँ, खेल रही हूँ, और वो मेरे को ऐसे जैसे ना मेरे को इससे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसके मुंह में हाथ डाल दे रही हूँ। अच्छा। ऐसे काफी देर ऐसे चलता रहा, और मेरे से ही बस कहीं इधर कोशिश करा छूने को, कहीं यहाँ, ये सारे लोग आसपास, और वो मेरे से इतना खेल रहा है। फिर मैंने उस सहलाते हुए कहा कि बस अब हो गया ना, अब आप जाओ करके, ऐसे करके। आसपास के लोग भी कहने लगे बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। सब लोग, मतलब 3-4 लोगों के मुंह से मैंने सुना कि बाबा आए हैं। तो और फिर इसके बाद वो मेरे से खेल के मेरे जो भी है आशीर्वाद जो मुझे दे दा के, इसके बाद तो सीधे बाहर निकल गए। अच्छा। हाँ। तो अब ये क्या कहूँ मैं, तो बाबा ही आए थे, बाबा की लीला। इतने सालों बाद बुलाए, इसके बाद वो फिर जो है मेरे से, जो सपने में मैंने देखा गले लगाए, तो वो आए थे मेरे पास। ये मेरी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस। उसी साल आपसे भी मिली मैं स्टेशन पे छोटी सी मुलाकात में, और हम लोग कितने अच्छे फ्रेंड बन गए। बहुत सही। तो अभी मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। दी स्टेशन पे बैठे थे, कोपर गांव के स्टेशन में थे। हाँ। और मैं भी अकेली गई थी, और मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है मैं अकेली कब गई थी शिरडी। तो दी के पास बाबा का जल था, जो बाबा की सुराही होती है चरणों के पास रात को, वो वाला जल आपके पास था। और दी कह रहे थे कि ले कविता तू लो, आप भी ले लो, नाम तो तब ये जानते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि लो आप भी ले लो। तो मैंने कहा किस में लूँ जल, किस में लूँ। तो बॉटल नहीं थी, तो फटाफट से शॉप से मैंने बॉटल परचेज किया। उसे कहा भैया ये बॉटल खाली कर दो। कहते पानी का क्या करूँ। मैंने कहा पानी आप रख लो, मुझे बॉटल दे दो। फिर उस बॉटल में इन्होंने मुझे चरणामृत दिया था साईं का, और तब से मतलब हम आपस में एक फ्रेंड्स हैं। बाबा अपने बच्चों को मिलवा देते हैं, हमारा ये मानना है कि साईं अपने बच्चों को एक कर ही देते हैं। तो अभी जाने से पहले आप हमारे साईं भक्तों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं सिर्फ साईं भक्तों को नहीं, किसी भी भक्त को, किसी भी, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उन पे पूरी शिद्दत के साथ उन पे विश्वास रखिए। क्योंकि जिंदगी में ना मुसीबतें तो आती रहती है, ऐसा किसी का लाइफ नहीं है जिनमें कभी कष्ट ना आया हो। लेकिन आप जब विश्वास के साथ उन पे विश्वास रखेंगे, तो आपकी जो नैया है ना, बड़ी स्मूथली पार हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा अरे ये ऐसा कुछ हुआ भी था मेरी लाइफ में। और बाबा जैसे कहते हैं, या फिर कोई हमारे जो पुराण है, या जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब यही कहते हैं, एक बी हम्बल एंड ईगोलेस हो जाओ। ये 2 चीजें अगर हम रखेंगे, तो जरूर हमारे भक्ति दिखाई देगी, हमारी भक्ति की शक्ति दिखाई देगी। से अभी आपने सुना और मिला देश से साईं की लीलाएं, साईं के एक्सपीरियंस, साईं के टेस्ट, और आप अगर साईं की पूजा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और ये सच है कि हमें ईगो तो होना नहीं चाहिए। आप किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो हमें तहे दिल से बाबा की, भगवान की, जिस भगवान को आप मानते हैं, हमें पूजा करनी चाहिए। हमें इंसानियत को जो है बरकरार रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ, साईं की प्यारी लीलाओं के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं।